बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 9 फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, और आज मैं आपके साथ इसी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसके अंदर बेसिकली इस लेसन के अंदर हम लोगों को बेसिकली माउंटेन्स के बारे में बताया गया है, हम लोगों को प्लेट्यूज के बारे में बताया गया है, और हमें डेजर्ट्स और कोस्टल एरियाज के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से माउंटेन्स प्रेजेंट हैं उनके, और माउंटेन्स में यानी पहाड़ों पे रहने वाले लोग अपने लाइफस्टाइल उनकी कैसा है, वो किस किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को वर्ल्ड हाईएस्ट पीक के बारे में बताया गया है जो कि पाकिस्तान के अंदर है, वो है K2, जो कि आप लोगों को सामने नज़र आ रही है। तो आप लोग जी भी खोल लीजिए अपने अपना पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 पे जी हमारे पास है MCQs है जी, और पार्ट नंबर ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन। Number 1, the world's second highest peak is K2. The Pothohar Plateau is spread between the these rivers, the Jhelum and the Indus। यानी कि जो पोटोहार प्लेट्यू है वो झेलम और इंडस में स्प्रेड हुआ है। यानी कि पोटोहार प्लेट्यू इन दो जगहों पर, इन दो को मिला के पोटोहार प्लेट्यू है। यानी कि इन दोनों जगहों पर, इन दोनों के इलाकों में, ठीक है, झेलम से लेकर इंडस तक। The upper Indus plain consists most of the पंजाब। यानी कि अपर इंडस प्लेन कहाँ पर है? अपर इंडस प्लेन मोस्टली पंजाब के अंदर, ज़्यादातर उसका हिस्सा पंजाब के अंदर है। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज थर। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सहराई इलाका कौन सा है? थर। द लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ क्या है? 1050 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये थे MCQs, देख लीजिए। Coming towards B part, and it's true and false. Writing for the true statement and for the false statement. Nanga Parbat is 8,126 meter high. True. The famous Karakoram highway connects Pakistan and Afghanistan. False. The height of K2 is 7,960 meters above sea level. False. The Balochistan plateau lies to the west of the Suleiman mountain and the Khirtar hills. True. The coastal areas of Pakistan are located in Sindh and Balochistan along the Arabian Sea. True. ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सी पार्ट पर। आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली। तो इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास राइट द नेम ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज। यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो हमारे पास माउंटेन्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके आपने नाम बताने हैं। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है हिमालय माउंटेन, कराक्रम माउंटेन। सिर्फ आपने इनके नाम लिखने वाले, हिमालय माउंटेन, कराक्रम माउंटेन और हिंदुकुश। ठीक है, ये आपने सिर्फ इनके ये जो हेडिंग्स है ना, इनके ये हेडिंग्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, सेकंड पे आ जाइए। नेम द माउंटेनियस चेंज कवर्ड बाय द वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। आपने उन माउंटेन्स की बताना है, जो कि उन नाम बताने हैं जो कि वेस्टर्न माउंटेन साइड पर है, वेस्टर्न साइड पर है पाकिस्तान की। वेस्टर्न माउंटेन्स पे कौन कौन से हैं? द रेंज कवर्स द खिरतार हिल्स, सुलेमान माउंटेन, वजीरिस्तान हिल्स, सफेद कोह एंड चाकी हिल्स। खैबर खुरम, टोची, गुमाल एंड बोलान आर द फेमस वेस्टर्न पासेस। माउंटेन्स के बारे में भी बता दिया हमने, हिल्स के बारे में बता दिया, और हमने पासेस के बारे में भी बता दिए। खैबर पास की आपके पास पिक्चर बनी हुई है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आंसर है सेकंड का। थर्ड पे आ जाइए। व्हाट मिनरल्स आर फाउंड इन द प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना है कि पाकिस्तान के जो प्लेट्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें कहाँ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 2 प्लेट्यू है, पोटोहार प्लेट्यू और बलूचिस्तान प्लेट्यू। सबसे पहले आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे पोटोहार प्लेट्यू की, और लिखेंगे मिनरल्स लाइक ऑयल, गैस एंड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड हेयर। इट इज द मेजर लोकेशन ऑफ ऑयल फील्ड इन पाकिस्तान। Khura salt mines, the second largest salt mine in the world, are located to the south of Pothohar Plateau। और फिर आप बलोचिस्तान प्लेट्यू की हेडिंग देंगे, और फिर इसके मिनरल्स लिखेंगे, और उसके मिनरल्स के अंदर क्या कौन कौन से मिनरल्स हैं। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स सच एज नेचुरल गैस, कोल, क्रोमाइट, कॉपर एंड मार्बल। ये इधर के जो बलोचिस्तान में मिनरल्स पाए जाते हैं वो ये हैं, और जो पोटोहार प्लेट्यू में पाए जाते हैं वो ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो दोनों के आपने उन्होंने लिखना है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली तो नहीं बताया ना, इन्होंने प्लेट्यूज का नाम दे दिया। इन्होंने स्पेसिफिक प्लेट्यू का नहीं कहा कि आप बलूचिस्तान का बता दें, या उन्होंने स्पेसिफिक नहीं कहा कि आप पोटोहार प्लेट्यू का बता दें।
ठीक है, तो आपने दोनों को लिखना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डी पार्ट पर। तो आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल, आपने इन क्वेश्चन को डिटेल में बताना है। डिस्क्राइब द प्लेट्यूज ऑफ पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान के प्लेट्यूज को डिस्क्राइब करना है। आपने पाकिस्तान के प्लेट्यूज को डिस्क्राइब करना है। तो इसका प्लेट्यूज का, तो अब पहले हम लोगों ने सिर्फ मिनरल्स लिखे थे, अब आपने पूरा का पूरा प्लेट्यू याद करना है। यहाँ से शुरू करेंगे प्लेट्यूज से। ये आर टू मेन प्लेट्यूज इन पाकिस्तान, द पोटोहार प्लेट्यू एंड द बलोचिस्तान प्लेट्यू। पोटोहार प्लेट्यू इज द स्प्रेड बिटवीन द रिवर झेलम एंड द रिवर इंडस। It includes Rawalpindi, Attock, Chakwal and the Jhelum district of Punjab. Mostly it is hard, rocky and barren land, यानी कि इसकी जो ज़मीन है ना वो इतनी ज़रख़ेज़ नहीं है, except for portions of the land near rivers, सवाए उन जगहों के जहाँ पर दरिया हैं, वो जगह उनकी वो मिट्टी थोड़ी सी ज़रख़ेज़ है, बाकी मिट्टी इतनी सख्त है कि उधर कुछ कोई भी काश्तकारी के काबिल नहीं है। मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। कल्टिवेशन का मतलब होता है काश्तकारी। अ नंबर ऑफ द माउंटेन रेंजेस विच इंक्लूड द सॉल्ट रेंज एंड काला चिटा रेंज लाई हेयर। मिनरल्स लाइक ऑयल, गैस एंड सॉल्ट आर फाउंड हेयर। It is the major location of oil field in Pakistan. Kura salt mines, the second largest salt mine in the world, are located in the south of पोटोहार प्लेट्यू। अब आपने पोटोहार प्लेट्यू को एक्सप्लेन कर दिया, अब आप बलूचिस्तान प्लेट्यू को भी, ये लॉन्ग है ना तो लॉन्ग में तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। द बलूचिस्तान प्लेट्यू लाइज इन द वेस्ट ऑफ द सुलेमान माउंटेन्स एंड द किरतार हिल्स रेंज। इट हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विद वेरी लो रेनफॉल, यानी कि इधर बहुत गर्मी होती है और यहाँ पर बारिश कम होती है। दैट इज़ वाई द प्लेट्यू इज कवर्ड विद द सैंड एंड बैरन हिल्स। इस वजह से ये थोड़ा सा रेतीला इलाका है, इसको बलूचिस्तान प्लेट्यू थोड़ा सा रेतीली जगह है। The plateau is rich in minerals such as natural gas, coal, chromite, copper and marble। ठीक है, ये फर्स्ट लॉन्ग का आंसर हो गया। सेकंड पे आ जाइए, कंपेयर द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान विद दैट ऑफ पीपल लिविंग इन प्लेन एरियाज। यानी कि आपने बताना है कि जो लोग माउंटेन्स पे रह रहे हैं, जो पहाड़ों पे रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी और प्लेन एरियाज में, यानी कि जो ऐसे नीचे रह रहे हैं, प्लेन एरियाज में रहने हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा बताना है। उनको माउंटेनियस, मेनली माउंटेन में रहने वाले लोगों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने बता देना है। द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी वेलकमिंग एंड हॉस्पिटेबल। इनके जो माउंटेन्स पर रहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में लोग रह रहे होते हैं, वो काफ़ी उनकी बोले में मिठास होती है, वो काफ़ी मीठा बोलते हैं और वो काफ़ी मेहमानों की खिदमत करने वाले होते हैं। उनको नेचुरली उनके अंदर एक चीज़ होती है कि वो काफ़ी हॉस्पिटेबल, यानी कि खिदमत गुजारी करने वाले मेहमान नवाज होते हैं। ठीक है, peaceful with different religion language that speak while the weather of northern areas is cold and snowy and and at the extreme north of Pakistan। यानी कि वो कह रहे हैं कि लेकिन जो माउंटेन्स के ऊपर जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत टफ होती है कि, और वो टफ क्यों होती है क्योंकि उधर का जो नॉर्दर्न एरियाज है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और नॉर्दर्न एरियाज के स्पेसिफिकली उन्होंने जिक्र किया है कि उधर स्नो भी होती है, बर्फबारी भी पड़ती है। और एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान वेदर मीन एक्सट्रीमली कोल्ड विद टेम्परेचर बिलो माइनस एंड फ्रीजिंग सिंस दैट इज द पीक ऑफ द वर्ल्ड विथ नेवर मेल्टिंग ग्लेशियर्स i.e. द हिमालयाज। अब वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उनके अंदर कुछ तो ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बहुत पूरा साल भी सर्दी पड़ती रहती है और इतना ज़्यादा सर्दी होती है कि जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चले जाता है। ठीक है, और जब माइनस में चले जाता है ना, जब भी माइनस डिग्री होना शुरू हो जाता है तो फिर ना बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, बर्फ़बारी होना शुरू हो जाती है। और उन जगहों पर इतनी ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है कि हमारे उधर के ग्लेशियर्स भी मेल्ट नहीं होते, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। और उसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया है द हिमालयाज। ठीक है, जो हिमालयाज माउंटेन है उधर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो थर्ड पे आ जाइए, वाई इज़ पाकिस्तान कोस्टल रीजन अ हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पाकिस्तान के जो कोस्टल जितने भी रीजन है, जिनकी जहाँ से जो बंदरगाहें हैं, वो इतनी ज़्यादा उसको क्यों अहमियत हासिल है। तो strategically the location of Pakistan marine belt is very important for the trade and oil supply routes for the Persian Gulf. It is also close to the Red Sea. The geographical advantages provides an opportunity for Pakistan to dominate the critical stretch of the coastal belt and viral route across the Arabian Sea। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।